हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 10.1 का है और ये किताब का नाम एनसीईआरटी है एंड दिस इज द लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 को 2 वीडियो में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, लिखा है -4 के पावर में 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर में 8। और दूसरा क्वेश्चन है 1/2 के पावर 3 होल टू द पावर 2। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले जो आपको सवाल दिया गया है वो आप क्वेश्चन आप इस तरीके से लिख लेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया था -4 के पावर में 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर में 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला इसमें आप हमेशा लगाएंगे। फार्मूला ये होता है कि a के पावर में m डिवाइडेड बाई a के पावर में n, यानी कि अगर बेस एक्सपोनेंशियल टर्म का सेम हो और डिवाइड का सिंबल दोनों के बीच में हो तब उस केस में जो पावर होता है वो आपस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जो भी पावर होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है। इट मीन्स दैट बेस ऑफ द बोथ एक्सपोनेंशियल टर्म इज सेम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -4 के पावर में इस पावर में से ये वाला घट जाएगा विद दिस रूल, इस नियम के हिसाब से। तो देखिए अब जब इसको घटाएंगे तो -4, यहाँ पे इसका पावर कितना है, 5 है, -8। तो यहाँ -4 लिखेंगे, 5 में -8 है, तो चूंकि 8 निगेटिव है और इससे लार्ज है 5 से, तो क्या हो जाएगा, -3 सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। चूंकि आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर a के पावर में m है कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म और आप इसको इस तरीके से डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो इसका जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है, और अगर यह माइनस रहेगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा। तो इस नियम के हिसाब से हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो -4 को जब हम लोग कहाँ भेजेंगे, डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो जो -3 इसका पावर हो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और न्यूमेरिकल जो हमको दिया गया था क्वेश्चन, हमें इस तरीके से सॉल्व करना ही था कि इस एक्सपोनेंशियल टर्म का जो पावर हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, 1/2 के पावर 3 होल टू द पावर 2 था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नियम क्या होता है, अगर a/b के पावर में m है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a के पावर m अपॉन b के पावर m होती है, यानी जो पावर होता है वो इक्वली दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो इस हिसाब से देखिए 1 यहाँ है तो 1 के पावर में 2 आ जाएगा, और फिर यही 2 के होल टू द पावर 3 में 2 आ जाएगा। 1 के पावर में कुछ भी आप करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 के पावर में आप कुछ भी करिए तो 1 ही रहेगा। जैसे 1 के पावर में 2 है यानी 1 2 टाइम्स, तो 1 × 1 1 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ 2 के पावर 3 होल टू द पावर 2 है। अब एक नियम होता है कि अगर a के पावर में m हो और होल टू द पावर n हो तब उस केस में ये जो पावर एक्सपोनेंट्स होते हैं आपस में इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू a के पावर mn हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ 2 लिख दिए, और इसके पावर में 3 है और होल पावर 2 है तो 3 2 जा 6, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 के पावर में 6। ये इसका आंसर हो गया।